दिल रो रहा है। पूरा देश आज दुखी है और एक गमगीन माहौल है पूरे देश में। तमाम जो लोग जो इस देश को प्यार करते हैं आज वो दुखी हैं, आज वो रो रहे हैं। और ये जो कायराना हमला हुआ इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ये हमला इस देश की आत्मा पर हमला है। इस देश को आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि ये देश इकट्ठा रहे, क्योंकि जब उन्होंने धर्म पूछा, पहली बार ऐसी घटना आतंकवाद की सामने आई जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछा है, कलमा पढ़ने को कहा है और कहा है कि जाकर के मोदी से कह देना कि हमने जो है मारा है। इसका मतलब है कि ये जो धर्म के प्रति एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है इसकी जड़ें कितनी गहरी होती चली जा रही हैं कि आज इस तरीके की अमानवीय घटना, आतंकवाद जो है वो मानवता पर कुठाराघात है आज। और बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। शर्मनाक है, नरेंद्र मोदी का पहला कर्तव्य था कि जो हमला पहलगाम में हुआ है उनमें जो मारे गए पीड़ित हैं उनके साथ संवेदना जाहिर करने का, वहाँ की सिक्योरिटी रिव्यू करने का। तो वही तो कह रहा हूँ कि ये कट्टरता की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये साजिश कितनी गहरी है धर्म की कट्टरता की, कि आतंकवादी भी उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं। आज आप बताइए ना, देश में आतंकवादियों और इस देश की सांप्रदायिक गोदी मीडिया में क्या फर्क है कि अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में वो अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ कर गई है। देश में पहली बार कोई ऐसी घटना हुई जिसमें कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं की, और इस घटना के बाद पूरे देश में दुख और रोष और उतना ही स्तब्ध है कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। और इस घटना के बाद जो एक सवाल खड़ा होता है वो एक सुरक्षा में बड़ी चूक का भी मसला है, साथ ही साथ मीडिया का क्या रोल है इस पे भी एक सवाल बन रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस घटना के बाद और पूरा देश दुखी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अतुल त्रिपाठी हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है, अब उसके कुछ समय पहले ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ दौरा था, उसे जो है रोक दिया गया था। ये भी खबर आ रही है कि जो है आतंकवादी वहाँ से रेकी करके निकल गए थे और घटना को अंजाम देने के बाद सारे आतंकवादी वहाँ से निकल गए। तो ये सुरक्षा में बड़ी चूक का भी मसला है। देखिए, दिल रो रहा है। पूरा देश आज दुखी है और एक गमगीन माहौल है पूरे देश में। तमाम जो लोग जो इस देश को प्यार करते हैं आज वो दुखी हैं, आज वो रो रहे हैं। और ये जो कायराना हमला हुआ इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ये हमला इस देश की आत्मा पर हमला है। इस देश को आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि ये देश इकट्ठा रहे, क्योंकि जब उन्होंने धर्म पूछा, पहली बार ऐसी घटना आतंकवाद की सामने आई जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछा है, कलमा पढ़ने को कहा है और कहा है कि जाकर के मोदी से कह देना कि हमने जो है मारा है। इसका मतलब है कि ये जो धर्म के प्रति एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है इसकी जड़ें कितनी गहरी होती चली जा रही हैं कि आज इस तरीके की अमानवीय घटना, आतंकवाद जो है वो मानवता पर कुठाराघात है आज। और बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं देश की सुरक्षा पर। देखिए, आतंकवादियों का तो काम है, आतंकवादियों ने 26/11 किया, अमेरिका पे हमला किया, मुंबई पे हमला किया और लगातार आतंकवादी हमला करते रहेंगे। लेकिन हमें उनसे बचना है, हमें उनका रिटेलिएट करना है, उनको नेस्तनाबूद करना है। और रिटेलिएट जब करना है तो हमें अपने डिफेंस बड़े कार्रवाई करने के मूड में तीनों सेना को हाई अलर्ट पे रखा। हमें अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है। आज डिफेंस सिस्टम हमारा ध्वस्त हो चुका है। आज आप बताइए कि जब इंटेलिजेंस का इनपुट था 19 तारीख को कि ऐसी घटना होगी, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां चाक चौबंद क्यों नहीं थी? ये सिक्योरिटी का लैप्स है, ये सिक्योरिटी का फेल्योर है। दिस इज अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ सिक्योरिटी। हम क्यों नहीं इस पे सवाल उठा रहे हैं? आज इतना बड़ा डिफेंस का भारी भरकम बजट हम सुरक्षा एजेंसियों पर खर्चा करते हैं,
क्या इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों पे खर्चा करते हैं कि कभी पुलवामा हो जाए, कभी उरी हो जाए, कभी पठानकोट हो जाए, कभी जो है श्राइन पे हमला हो जाए, कभी अमरनाथ यात्रियों पे हमला हो जाए? ये दिखाता है कि इसका मतलब है कि हम मजबूत नहीं हुए हैं इन सालों में। इन 12 सालों में जो सरकार दावे करती है कि हमने कश्मीर से इंसर्जेंसी ख़त्म कर दी, हमने कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म कर दिया, ये इनके खोखले दावे हैं। और गृह मंत्री तो संसद में सीना ठोक के कहते हैं कि जाओ देखो हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने 370 खत्म कर दिया, हमने नोटबंदी खत्म कर दी। नहीं गृह मंत्री जी, बिहार के मधुबनी से मोदी जी ने भी कहा कि कड़े एक्शन लिए जाएंगे, आतंकवादी धरती के किसी कोने में हो, कोई छुपेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। नरेंद्र मोदी, मतलब शर्म आती है ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री पर कि एक तरफ 28 लोगों की लाशें पहलगाम में रखी हुई थी और नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार में जाकर के मंच पर नीतीश कुमार के साथ बैठकर थाके लगा रहे थे। ये प्रधानमंत्री का धर्म है, ये प्रधानमंत्री की नैतिकता है, ये उनकी जो है संवेदना है। चेतावनी दी वो आपको नहीं सुनाई दे रही है। शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी का पहला कर्तव्य था कि पुलवामा जो हमला पहलगाम में हुआ है उनमें जो मारे गए पीड़ित हैं उनके साथ संवेदना जाहिर करने का, वहाँ की सिक्योरिटी रिव्यू करने का, वहाँ के अजीत डोभाल और तमाम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ ये चीजें हो रही है। त्रिपाठी आप पहले अतुल जी, ये चीजें हो रही है और एक्शन लिए जा रहे हैं। सेना भी जो है हाई लेवल पे है, हाई सिक्योरिटी लेवल पे। ये देश थक चुका है मेरे भाई, ये देश थक चुका है जवाबदेही मांगते मांगते। और कितनी जवाबदेही, ये अमित शाह जो हैं इनके ही कार्यकाल में उरी हुआ, पठानकोट हुआ, नहीं हो पा रहा, अमित शाह से नहीं संभल पा रहा है। मीडिया में एक और सवाल कौन रहा, आप उस पर, हाँ एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि कलमा टेस्ट हुआ है, धर्मपुर की गोली मारी गई है, ये भी जो आई विटनेस लोग हैं, ये कोई मीडिया ने ऐसे नहीं चलाया है, जो आई विटनेस लोग हैं उन्होंने बताया। तो वही तो कह रहा हूं कि ये कट्टरता की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये साजिश कितनी गहरी है धर्म की कट्टरता की, कि आतंकवादी भी उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं। आज आप बताइए ना, देश में आतंकवादियों और इस देश की सांप्रदायिक गोदी मीडिया में क्या फर्क है कि आतंकवादियों ने भी धर्म पूछ करके जो है लोगों को मारा, और नहीं कहा था कि धर्म पूछ के मारो, आप कह रहे हैं। और मीडिया ने, इस देश की सांप्रदायिक मीडिया ने आतंकवादियों का धर्म पूछकर इस देश में जो है हिंदू मुस्लिम युद्ध कराना चाह रहे हैं। आप बताइए ना, इस देश के मुसलमान की क्या गलती है? पहलगाम ने ऐसे करने के लिए थोड़ा ही कहा था, आप तो ऐसे बता रहे हैं। नहीं सुनिए, अभी कश्मीरी छात्रों के लिए जो है वो जारी हुआ है, प्रोटोकॉल जारी हुआ है कि वो जहाँ पर भी हैं वो कश्मीर चले जाएं। क्यों भाई, इस कश्मीरी के छात्रों को क्यों मार रहे हो? उनकी गलती है, पहलगाम में हमला हुआ। आप समझिए मेरे भाई, ये बड़ा आसान है इनको किसी भी घटना को, आतंकवाद की घटना को हिंदू मुस्लिम रंग दे देना, सांप्रदायिकता का रंग दे देना, क्योंकि उससे जवाबदेही से बच जाएंगे। हम तो खुले काम कह रहे हैं, अमित शाह, आपकी जिम्मेदारी थी इस देश को सुरक्षित करने की, आप गृह मंत्री हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। और इसीलिए मैं अमित शाह से कहना चाहूँगा, अमित शाह कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कितनी और लाशें गिरेंगी, संकट आया। सुनिए ना, आप अमित शाह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछने चले आते हैं, अमित शाह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और कितनी लाशें गिरेंगी अमित शाह, तब आप जो है इस्तीफा देंगे। इस देश से बड़ा है क्या अमित शाह? मतलब शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश से, मेरे भाई, जिस देश से जवाबदेही खत्म हो जाती है, उस संकट आया तो एक साथ खड़े होने की समय है नहीं। जिस लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म हो जाती है वो लोकतंत्र मरा हुआ होता है, मरा हुआ। सरकार ने तो चूक मानी है कि सुरक्षा में चूक हुई है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता को रद्द करने की बात की जा रही है और 48 घंटे में कई सारे जो वीजा रद्द हुए हैं। रोष में है, गुस्से में है, देश जो है बदला चाहता है, पूरा देश एक सुर में है। और मैं भी नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर जो है अलग हो सकता हूं, लेकिन इस मुद्दे पे मैं नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। और मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से कि आइए, हम सब, पूरा देश आपके साथ है, आइए पाकिस्तान के हम टुकड़े करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। आइए हम पाकिस्तान को
दुनिया के नक्शे से निस्ते नाबूद करेंगे। आइए, लेकिन आपके अंदर सीरियसनेस तो होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। आप तो चले जाते हो रैली करने, आप तो चले, आपके लिए बिहार चुनाव ज़रूरी है। हम बदला चाहते हैं और खून का बदला खून होता है, जान का बदला जान होता है। हम सब इस देश में सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। मोदी जी, आइए कार्रवाई करें, आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। बीजेपी ने एक पोस्ट किया है कि जात नहीं धर्म पूछा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो जिन लोगों ने पोस्ट किया है इनकी मानसिकता सड़ चुकी है, इनके अंदर से मानवता मर चुकी है। जो लाशों का भी धर्म देख रहे हैं, जो लाशों का भी जाति देख रहे हैं। और इस देश का तो इतिहास रहा है, यहाँ तो साहब जाति पूछ करके लोगों को जो है मार दिया जाता है। कोई अगर छोटी जाति का लड़का अगर छोटी जाति या बड़े जाति के घड़े से पानी पी लेता है तो उसको मार दिया जाता है। कुएं से कोई अगर बड़े संवर्णों के कुएं से अगर कोई पानी पी ले तो उसको मार दिया जाता है। ये भी आतंकवाद है। इस देश में लगातार महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, हर 3 मिनट पे जो बलात्कार होता है, ये भी आतंकवाद है। इस देश में जो मासूम लोगों की अपराधी हत्या कर देते हैं, वो भी आतंकवाद है। आप किस अपराध को, किस आतंकवाद को धर्म और जाति का चेहरा दोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश की भाजपा और भाजपा के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोग जो है मुसलमानों को एक लाइन में खड़े करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी अगर तुम लोग बम से उड़ा दो, फिर भी ये अतुल त्रिपाठी कहेगा कि आतंकवाद का, अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। ये विचारधारा मानवता के खिलाफ की विचारधारा है, ये अमानवीय विचारधारा है। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आखिरी सवाल, जयपुर से विधायक हैं बाल मुकुंद जी, जो बीजेपी के विधायक हैं, कल शाम को मस्जिद के आगे जाके नारे लगा रहे थे, उन पे FIR भी हो गई है और कुछ सीढ़ियों पे उन्होंने चिपकाया, कुछ आतंकवादी जैसा कुछ ऐसे शब्द थे वो उन्होंने चिपकाए। और बहुत सारे मुस्लिम जो थे वहाँ पे, नज़ाकत और भी कई लोगों के नाम आए, वो बचा रहे थे। ये चीज़ जो है हाईलाइट नहीं हो रही है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट हुई कि कैसे धर्म पूछकर मारा गया। इस देश की आन बान शान आत्मा है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म इस देश की आत्मा है। आतंकवादियों ने सेक्युलरिज्म पर प्रहार करके इस देश को बांटने का प्रयास किया। आतंकवादियों की पूरी मंशा थी कि इस देश में हिंदू मुस्लिम नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा जाए, कि इस देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क जाए और भारत जो है बर्बाद हो जाए। लेकिन इस देश ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने एकजुट होकर के इस आतंकवाद की विचारधारा को निस्ते नाबूद किया है। मेरे भाई, मैं बार बार कहना चाहूँगा हर उस अमन शांति चैन पसंद लोगों से कि ये देश जो है ये महान देश है। इसका धर्म और जाति देखकर इसको जो है बांटिए मत। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ लड़िए और उसके खिलाफ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी जो है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश का नागरिक आतंकवाद के खिलाफ एक है। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा कि सीरियस होइए, ठोस कदम उठाइए, पूरा देश आपके साथ है। आइए पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दें, नेस्तनाबूद कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अतुल त्रिपाठी। और जिस प्रकार से पूरा देश अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है और उस एक सुर में कह रहा है कि जो है पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से मतभेद रखते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पूरा देश जो है उनके साथ है। सर्वदलीय बैठक भी हुई, उसमें भी पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और कड़े से कड़े एक्शन की बात की जा रही है। और जिस प्रकार से
खबरें आ रही कि सेना के तीनों विंग को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है और नौसेना ने भी एक पोस्ट वायरल किया है कि मिशन रेडी एनी टाइम एनी वेयर एनी हाउ, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और नौसेना ने ये पोस्ट किया है। तो सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर गहमा गहमी है कि इस बार भारत क्या करने वाला है, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। पूरे देश में दुख और गुस्सा दोनों है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।